हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म और मोटापे यानी ओबेसिटी के संबंध के बारे में। क्या इनमें कोई संबंध है भी कि नहीं है? हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मोटापा बढ़ता है या मोटापे की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है? दोनों के इंसिडेंस पूरी दुनिया में अब बढ़ते चले जा रहे हैं। एक WHO की स्टडी के अनुसार हर 8 एडल्ट में एक एडल्ट जो है मोटापा या फिर ओवरवेट का शिकार है। इंडिया में करीब 40% लोग मोटापे के शिकार हैं। साउथ में मोटापा कुछ ज़्यादा है, 46% के आसपास, और ईस्ट में मोटापा कम है। इसी तरीके से इंडिया में हाइपोथायराइडिज्म के इंसिडेंस करीब 11% के आसपास है। मैंने मोटापे और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कई वीडियोस बनाए हुए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म और मोटापे में सबसे बड़ा एसोसिएशन तो यही है कि दोनों के इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड और इंडिया में बढ़ रहे हैं। आगे कुछ बात करें उससे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं जिससे हम कहते हैं T3 और T4। ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करते हैं, यानी कि हम रेस्ट में जितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं उसको मॉनिटर करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। अगर T3 और T4 कम हो जाते हैं तो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है या रेस्टिंग एनर्जी हमारी कम यूज़ होने लग जाती है, जिससे बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है। इसी तरीके से अगर T3 और T4 ज़्यादा निकलने लग जाते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और हमारा वेट कम होने लग जाता है। अगर T3 और T4 कम होते हैं तो हमारी पिट्यूटरी से एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का एक हार्मोन निकलने लग जाता है, जो जब बढ़ता है तो फिर वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप T3 और T4 ज़्यादा सेक्रीट करें। इसी तरीके से अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं सर्कुलेशन में तो TSH कम हो जाता है, तो वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है कि T3 और T4 कम बने। थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ में बेसिक चीज़ ये है कि हाइपोथायराइडिज्म में TSH बढ़ेगा और T3 और T4 कम होंगे। इसी तरीके से हाइपरथायराइड में TSH कम होगा और T3 और T4 बढ़ेंगे। पर कुछ केसेस में TSH बड़ा होता है और T3 और T4 नॉर्मल रहते हैं, जिसे हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। मेनली हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में ही बात करेंगे कि इसको ट्रीट करना चाहिए या नहीं ट्रीट करना चाहिए। अगर आपका थायराइड हार्मोन से सर्कुलेशन कम होता है, T3 और T4 कम निकलने लग जाते हैं और TSH मैंने कि जैसे बताया बढ़ने लग जाता है, तो अगर उसको TSH बढ़ने के बाद भी आपका T3 और T4 नॉर्मल लेवल पर नहीं आते हैं तो हम हाइपोथायराइड करेंगे। पर अगर TSH बढ़ने के साथ में T3 और T4 नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स को नॉर्मल कर दिया। यानी कि दो कंडीशन हो सकती हैं, अगर T3 T4 कम निकलेंगे तो TSH उसे स्टिमुलेट करके T3 और T4 हार्मोन नॉर्मल आ जाएंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर T3 और T4 सर्कुलेशन में कम निकलेंगे तो ज़्यादा TSH सेक्रीट होने पर भी T3 और T4 नॉर्मल से कम रहेंगे, उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। मोटापा और हाइपोथायराइडिज्म आपस में एसोसिएटेड है। करीब 22 स्टडीज़ को स्टडी किया गया जिसमें ये देखा गया कि हाइपोथायराइडिज्म के इंसिडेंस ओबेसिटी में यानी मोटापे में बढ़ जाते हैं, खास करके जिनका BMI 28 या उससे ऊपर होता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाइपोथायराइडिज्म जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट कम कर देता है और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर उसमें कम हो जाता है, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन करीब 2 से 5 किलो का होता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होता है, और उसमें से काफ़ी सारा जो होता है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से होता है अगर हम उसे ट्रीट ना करें तो। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म ट्रीट करते रहते हैं तो अगर उसके थायराइड फंक्शन नॉर्मल आ जाते हैं तो उसकी वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैं मोटा हूँ क्योंकि मेरे को थायराइड है, तो ये गलत है। अगर आपको हाइपोथायराइड है और आप थायरॉक्सिन ले रहे हैं और आपका थायराइड फंक्शन नॉर्मल है तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मोटापा नहीं हो सकता। मोटापा तब होगा जब आप हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन यानी कि थायरॉक्सिन नहीं ले रहे होंगे। एक बेसिक चीज़ ये समझें कि अगर आप 40 किलो के हैं तो आपको थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि हर सेल को थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है बॉडी के, चाहे वो फैट सेल्स हो चाहे आपके किसी भी ऑर्गन की सेल्स हो, उसको थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है अपना बेसिक काम करने के लिए। तो अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको थायराइड हार्मोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट इसको खुद स्टडी कर सकते हैं। अगर हाइपोथायराइड के पेशेंट मान लीजिए 100 माइक्रोग्राम पर कंट्रोल है और उसका वेट है 60 किलो, और उसका वेट और किसी वजह से खाने पीने की वजह से या ना चलने की वजह से उनका वेट बढ़ जाता है या स्टेरॉयड लेने की वजह से वेट बढ़ जाता है, 60 से 80 किलो हो जाता है,
तो उस पर थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में हमें 100 माइक्रोग्राम की जगह हो सकता है 150 माइक्रोग्राम देना पड़े। और ऐसे ही अगर 80 किलो का पेशेंट जो है वो उसको वेट कम हो जाए और 60 केजी हो जाए तो थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर वेट आपका कम होगा तो आपको थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट कम होगी। और ये भी देखा गया है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो उससे TSH हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे कि T3 और T4 कम हो जाते हैं। तो मोटापे का भी प्रभाव TSH पर पड़ता है। अगर T3 और T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ तब तो आपको उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। पर TSH अगर बढ़ा हुआ और T3 T4 नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, इसमें ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें कंट्रोवर्सी है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करना चाहिए, पर ये अक्सर देखा गया है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म यानी कि जिसमें TSH बढ़ा हो और T3 T4 नॉर्मल हो, ऐसे केसेस में हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लिपिड प्रोफाइल में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। पर काफ़ी सारी स्टडीज़ इसके अगेंस्ट में भी है। तो नटशेल में हाइपोथायराइडिज्म अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा, और हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में अगर आप किसी मेडिसिन पर कंट्रोल हैं और आपका मोटापा बढ़ेगा तो डोज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। इसी तरीके से ओबेसिटी अगर है तो TSH बढ़ेगा, और TSH बढ़ेगा तो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस और मोटापे होने के चांसेस और बढ़ते चले जाएंगे। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को मेरे ख्याल से अभी ट्रीट नहीं करना चाहिए जब तक कि फर्दर स्टडीज़ ना आ जाए। बस सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में हम ये तो कर सकते हैं कि अपना वेट कम करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, अपना डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से। अगर हम वेट कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली TSH कम हो जाएगा और हमारे हार्ट अटैक और लिपिड प्रोफाइल चेंज होने के यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आज हमने समझा कि ओबेसिटी और हाइपोथायराइडिज्म में क्या एसोसिएशन है। अगर आप हाइपोथायराइड हैं और आपका T3 और T4 नॉर्मल है थायरॉक्सिन पर, तो आपको मोटापा हाइपोथायराइडिज्म की वजह से नहीं है। तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए और अपना वेट कम करिए। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।